बहू पता नहीं ये कहाँ रह गई, सुबह से काम कर रही है, इसका काम तो समझ में नहीं आता है। इतना ढीला काम करती है कि इसका काम तो पता ही नहीं चलता है। आ गई महारानी, कहाँ गायब थी सुबह सुबह से? अरे माँ जी, मैं तो किचन में काम कर रही थी, खाना नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। हाँ हाँ पता है, नौकरानी होने के बावजूद भी तुम्हारा काम तो ऐसा लगता है कि सारी घर की जिम्मेदारी तो तुम पे कर दी गई है, लेकिन जो है तब भी तुम्हारा काम टाइम से नहीं होता है। हाँ हाँ माँ जी, सब काम हो गया है, बस रोटियाँ सेकनी रह गई है, तो मैं जाती हूँ, सेक देख के रख देती हूँ। ठीक है, जल्दी खाना तैयार कर दे, मुझे भूख लगी है। ठीक है माँ जी, बस रोटियाँ सेकनी रह गई है, मैं जाती हूँ किचन में। हे भगवान, आजकल की बहुओं को पता नहीं क्या हो गया है, अपने आप को पता नहीं कहाँ की महारानी ही समझने लगी है। घर में इतनी सुविधा होने के बावजूद भी एक काम ढंग से नहीं करती है। हे भगवान, मैं अपनी सास को क्या बताऊं, ये तो मुझसे ऐसे काम करवाती है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हो गई हूँ। मुझे गए हुए 2 साल हो गए हैं अपने मैके, मेरा भी तो मन करता है अपने मैके जाने का। अरे ये तो माँ का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ माँ। अरे माँ, मैं क्या बताऊँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा है मैके आने का, लेकिन मेरी सास तो मुझे आने ही नहीं देती है। क्या बताऊँ मैं माँ, गर्मियों की छुट्टी में तो नंद लोग अपने बच्चों के साथ आ जाती हैं, और ठंडी की छुट्टियों में भी आ जाती हैं, तो सासू माँ मुझे जाने ही नहीं देती है। बोलती है तुम जाओगी तो घर का काम कौन करेगा। हाँ हाँ बेटा, तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन मेरा भी तो मन कर रहा है कि मैं अपनी बेटी से मिल लूं। इतने साल हो गए हैं तुमको मैके आए हुए, मेरा भी तो तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। अरे माँ, मैंने सासू माँ से कितनी बार बोला है मैके जाने के लिए, हर बार वो मुझे मना कर देती है। ठीक है, एक बार रमेश जी आ जाते हैं, मैं इनसे आज बात करके ही रहूंगी कि मुझे अपने मैके जाना है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, बहुत याद तेरी आ रही है, एक बार तो घूम जा। अरे माँ तू परेशान ना हो, ठीक है, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। आखिरकार माँ तो एकदम सही बात कह रही हूँ, मैं ही एक ऐसी अभागन बेटी हूँ जो अपने मैके नहीं जा पा रही हूँ, और सबकी बेटियाँ तो छुट्टियों में अपने मैके 10-10 दिन 15 दिन रह के आती हैं। मुझे तो मेरी सास जाने ही नहीं देती है। वैसे भी ससुराल में बहू की इच्छा का कोई ध्यान ही नहीं रखता है, सबको तो अपनी बेटियाँ प्यारी होती हैं। अरे काजल, अरे मैं क्या सोच रही थी कि इस बार मैं अपने मैके चली जाती हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है मैके जाने का। अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो पता है माँ तुम्हें जाने नहीं देगी। हाँ हाँ, तो क्या करूँ, मैं अपने मैके ना जाऊँ? आपकी तो बहनें हर छुट्टियों में यहाँ चली जाती है। अरे मेरा भी तो मैका है, मेरा नहीं मन करता मैके जाने का क्या? अरे मैं क्या बताऊँ, मैं तो मजबूर हूँ माँ के सामने। माँ तो मेरी बात सुनती नहीं है, वो तो सारा काम अपने दिमाग से ही करती है। उसको तो हम लोग की बात समझ में नहीं आती है। कितनी बार मैंने कहा है कि तुझे मैके जाने दे, लेकिन पता नहीं माँ को क्या हो गया है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, अपनी माँ से बात कर लेना। मैं इस बार मैके जाऊँगी तो जाऊँगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। इस बार मैं अपने मैके जाऊँगी, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। आखिरकार मेरा भी तो मन करता है मैं अपनी माँ से मिलूँ, 2 साल हो गए हैं मुझे अपनी माँ के जाने नहीं देती है मेरी सास, और ऊपर से आपकी बहनें हर छुट्टियों में यहाँ आ जाती हैं, उनके लिए मुझे माँ जी अपने मैके ही नहीं जाने देती है। बेचारी मेरी माँ तो कितनी बार फ़ोन करती है, सोचती मेरी बेटी मुझसे आके मिल जाए, लेकिन मैं तो जा ही नहीं पाती हूँ अपने माँ के घर। हे भगवान, आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? माँ तो समझने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, जब माँ नहीं समझ पा रही है तो मैं भी नहीं समझ पाऊंगी, और मुझे ही बुरा बनना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुमको सही लगे वो काम करो। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी देखती हूँ कैसे मुझे जाने नहीं देती। इस बार तो मैं दिखा के रहूंगी, मैं तो अपने मैके जाके ही रहूंगी। अरे बहू पता नहीं सुबह से दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ जाके चली गई है। आजकल इसके नखरे ज्यादा ही बढ़ गए हैं। अरे बेटा, बहू कहाँ है? अरे माँ किचन में ही होगी। अरे काजल, अरे सासू माँ, क्या मैं बोल रही थी कि इस बार मैं अपने मैके चली जाऊंगी छुट्टियों में। हाँ, बिना पूछे मैके कैसे चली जाओगी? तुम्हें तो मैके जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी आ रही है छुट्टियों में, और वैसे भी घर का काम काज कौन करेगा? कितनी बार कहा है मैके जाने का नाम मत लिया करो, एक बार समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? ठीक है सासू माँ, मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है मैके जाने के लिए। देख ले बेटे तेरी बीबी को, इसकी जवान कितनी तेज हो गई, कितनी बार मैंने मना कर दिया, इसको समझा देना मैके जाने को इसको मिलेगा नहीं, चाहे जितनी ही जिद कर ले। अरे यहाँ खड़े होके तुम क्या कर रही हो? जी माँ जी, कोई काम था क्या आपको? हाँ, तुम्हें तो पता है बिना काम के मैं किचन में दिखाई देती हूँ क्या? एक काम करो, मेरी बेटियाँ आने वाली हैं, तो तुम उनकी पसंद की कुछ मिठाइयाँ और कुछ नमकीन भी बना के रख दो अभी से। वैसे भी तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कब मैके चली जाओगी, नहीं तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटियाँ आए मैके में काम करें।
और हाँ, घर में जो सोफे पर्दे लगे हैं उन सबको धुल दो, बहुत दिन हो गए धुले नहीं हैं, सब ऐसे ही गंदे पड़े हैं। और जो है मेरी बेटी आएंगी तो साफ सफाई घर में रहनी ही चाहिए, तो तुम घर की साफ सफाई भी कर देना। ठीक है माँ जी। हे भगवान, मेरी सास तो इस तरह मुझे काम बता रही है जैसे लगता है घर में इनकी बेटियां ये लोग तो कोई काम ही नहीं करेंगी, सारा काम मेरे भरोसे रहता है। अरे खाए पिएंगी नहीं क्या? अब उनके लिए मिठाई और नमकीन बना के रखो। अरे बाहर से भी तो मंगा सकती हैं। अरे कमला, अच्छा हुआ तुम आ गई। एक काम करो, तुम बाहर साफ सफाई कर दो और जो पर्दे लगे हैं और जो है सोफे कवर है, मैं जो है किचन साफ कर देती हूँ। अगर तुम्हें किचन में देखेंगी साफ करते हुए मेरी साथ तो तुम तो जानती हो कि उनको पसंद नहीं है। और तुम शाम को जल्दी आ जाना, कुछ मिठाइयाँ कुछ नमकीन बनाना है। हाँ हाँ दीदी, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगी, आपकी मदद करवा दूँगी। किचन तो साफ हो गया है, अब बहुत थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, शाम में जो बाकी काम बचा है वो कर लूँगी, बहुत थकान लग रही है। हे भगवान, मैं तो काम करके थक गई हूँ, इतनी कमर दर्द कर रही है, अब तो काम करने का मन भी नहीं कर रहा है। अरे काजल, क्या हो गया? ऐसे कैसे बैठी हो? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लग रही मुझे। हाँ हाँ, वो मेरी कमर बहुत दर्द हो रही है। अरे तुम अपने रूम में आराम कर लो जाके, नहीं तो ऐसे काम करती रहोगी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत काम करना है और नहीं करूँगी तो माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। अभी मुझे किचन में बहुत काम पड़ा है। हे भगवान, ये इस तरह काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी और माँ को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अरे माँ, आप काजल से इतना काम करा रही हो, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। और घर में मीठा नमकीन बनवाने की क्या जरूरत है, मैं मार्केट से खरीद लाता। वैसे भी बेचारी कितना काम करेगी, बाहर भी देखिए अंदर भी, किचन का भी सारा काम वही करती है। हाँ हाँ, तुझे कितनी दिक्कत हो रही है, कितना काम करवाती हूँ, घर में नौकरानी भी तो लगी है, थोड़ा सा काम क्या कर देती है। तू तो बिल्कुल गुलामी हो गई अपनी बीवी का। अरे माँ, मैं क्या बताऊँ, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। हे भगवान, कैसे काम करूँ कितना सारा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, खड़ा नहीं होया जा रहा है। अरे भाभी, अरे काजल, ये क्या हो गया? कुछ नहीं, सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा, मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं। हाँ हाँ भैया, भाभी की तबीयत तो बहुत खराब थी कल से ही, लेकिन मालकिन ने इतना सारा काम बता दिया था तो सारा काम तो इन्हें नहीं किया है, और जो है तबीयत खराब होने के बाद भी। हाँ हाँ, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, दिखा के आते हैं। अरे बहू तो नाटक करती रहती है, जरा सा कुछ होता नहीं है बीमारी का नाटक बना देती है। और मेरा बेटा तो लट्टू है इसके पीछे, जरा सा कुछ होता नहीं है डॉक्टर के पास तुरंत भागता है। हम तो अपने जमाने में पता नहीं कितना काम करा करते थे। अरे बहू कहाँ है? अरे माँ, क्यों माँ, अभी तक तुमको समझ में नहीं आया है? तुमने इतना बहू से काम करा लिया है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट के लिए बोला है, उसके शरीर में ब्लड बहुत कम हो गया है। अरे बेटा, मुझे सब पता है, डॉक्टर तो सिर्फ बहाना बनाते हैं। अरे माँ, अब तो सुधर जाओ, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तो देखा है आप उससे कितना काम कराती हो, दिन भर बेचारी खाना नहीं खाती लेकिन घर के कामों में पीछे नहीं हटती है। तुझसे तो बहस करना बेकार है, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल से उसकी रिपोर्ट लाने। मुझे तो लगता है रमेश सही कह रहा है, लगता है बहू की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। ऐसा तो नहीं है बेचारी काम के चक्कर में अपना उसने ध्यान नहीं रखा है। हे भगवान। हेलो, हाँ प्रिया बेटा, मैं ये कह रही थी कि तुम छुट्टियों में आने की बजाय अभी चली आ, क्योंकि तेरी भाभी की तबीयत खराब है, अब उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, तो मैं कर नहीं पाऊंगी, तो तू अभी आ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे माँ, आपने कैसे सोच लिया मैं क्या अभी आ जाऊंगी? जब तक भाभी घर वापस नहीं आ जाती मैं नहीं आने वाली, और मैं घर का काम थोड़ी ना करूंगी, मैं इसलिए थोड़ी नहीं। और भाभी तो बहाना बनाती हैं। और माँ, मैं तब तक नहीं आऊँगी जब तक भाभी घर में नहीं रहेंगी, क्योंकि काम तो वही करेंगी, मैं काम करने नहीं आऊँगी। ठीक है माँ, मैं रख रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। हे भगवान, मेरी ही बेटी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि चलो माँ अकेली होगी, माँ की मदद करा लेती हूँ। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी ही मुझे धोखा दे देगी। और बेचारी बहू, मैं उससे कितना काम कराती, एक बार भी पीछे नहीं हटी काम करने से। अब मुझे एहसास हो रहा है मैंने कितना गलत किया अपनी बहू के साथ। आज मुझे समझ में आ गया है, बेटियां वाकई में पराई हो गई हैं और बहू ही आके काम आएगी। अरे माँ, मैं बता देता हूँ, आज से काजल कोई काम घर का नहीं करेगी। हाँ हाँ बेटा, तू एकदम सही कह रहा है, बहू को आराम की ज़रूरत है। अब बहू घर का कोई काम नहीं करेगी, मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगी। मैंने इसके साथ बहुत गलत किया है, बहू मुझे माफ़ कर दे। अरे नहीं माँ जी, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आखिरकार मुझे खुद अपना ध्यान रखना चाहिए था। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो तेरी अच्छाई है, आज मुझे पता चल गया है आखिरकार बहू ही काम आती है। अरे रमेश बेटा, बहू को अपने कमरे में ले जा, बोलो आराम करे, मैं इसके लिए कुछ खाने के लिए बना के लेते आती हूँ। अरे बहू, मैं क्या कह रही थी, आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी तुम्हारे मैके जाने के लिए। बस तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए जल्दी से तो तुम अपने मैके चली जाना, जितने मन हो उतने दिन रह के आना।
बस मैं ये चाहूँगी बस तू जल्दी से अब ठीक हो जाए। हाँ हाँ ठीक है माँ, पहले तो काजल ठीक हो जाए, उसके बाद ये अपने मैके चली जाएगी। अरे काजल बेटा अब तू जाके आराम कर और जो तेरा मन करे मुझे बता देना, मैं बना दिया करूँगी। रमेश बेटा इसे तू अपने रूम में ले जा, उसके खाने पीने का ध्यान रखना। हे भगवान, मैं बहुत बड़ी गलती करती आ रही थी, बस अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बहू बेटा दोनों खुश रहें।